अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, ये शाबान का महीना चल रहा है। शाबान ये इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना है। इसके बाद रमज़ान का महीना, रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है। हम उसके लिए दुआ करें और उसके लिए तैयारी भी करें। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान का महीना नसीब फरमाए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, चूँकि ये शाबान का महीना है तो इसी वजह से जो है वक्त के हिसाब से, हालात के लिहाज से जो है आज का जो मेरा ये पाठ का जो विषय है वो है शाबान का महीना, इसका महत्व और इसमें की जाने वाली 9 प्रवर्तक बातें, नई नई बिदआत जो हमारे यहाँ खुराफात होती रहती है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि इस महीने का महत्व क्या है। इस महीने का महत्व अगर हम बात करें इसकी, तो बुखारी के अंदर, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी इतना रोज़ा रखते थे कि हम ये सोचते थे कि अब इफ्तार नहीं करेंगे, यानी अब दिन में जो है खाना नहीं खाएंगे। और कभी कभी जो है ऐसा रोज़ा मतलब छोड़ देते थे कि हम ये कहते थे कि आप जो है अभी आप रोज़ा नहीं रखेंगे। और वो कहती हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने नहीं देखा कि आपने पूरे महीने का रोज़ा रखा हो सिवाय रमज़ान के। और जाहिर सी बात है, रमज़ान का रोज़ा ये फ़र्ज़ है, अनिवार्य है, इस वजह से पूरा महीने का रोज़ा हमको रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी महीने में भी पूरा महीना जो है, पूरा महीना रोज़ा नहीं रखते थे। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, वमा रअयतुहु अक्तर सियामन मिन्हु फी शाबान। हाँ, लेकिन एक बात है कि रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महीना में रोज़ा रखते थे वो है शाबान का महीना। यानी शाबान के महीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखते थे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप जो है शाबान के महीना में इतना ज़्यादा रोज़ा क्यों रखते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये ऐसा महीना है, ज़ाका शहरुन तग़फ़ुलुन नासु फ़ीही अन्हु, ये ऐसा महीना है जिसके अंदर बहुत सारे लोग गाफिल रहते हैं, बेपरवाह रहते हैं, जो ये रजब और रमज़ान के बीच में आता है। जबकि ये ऐसा महीना है तुरफ़अु फ़ीहिल अअमालु इला रब्बिल आलमीन, इस महीने में अल्लाह के यहाँ तो बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। व अहब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम, और मैं ये पसंद करता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश, ये इच्छा और चाहना होती है कि मेरे अमल अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह के दरबार में इस अवस्था में, इस हालत में जाएं कि मैं रोज़े की हालत में रहूं। ये नसई की सही हदीस है। मेरे भाइयों, तो क्या पता चला कि 2 बातें प्रमाणित हो गई। नंबर 1, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीना में खूब ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखते थे। और दूसरे नंबर पे क्या है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में बंदों के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं। तो पहली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोज़ा क्यों रखते थे? क्योंकि रमज़ान की तैयारी भी हो जाती है उससे। और दूसरे नंबर पे जो अज़वाज मुतहरात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियाँ, वो जो है, जो उनके रोज़े छूटे रहते थे, वो लोग अपने रोज़ों की क़ज़ा कर लिया करती थी इसमें। और दूसरी बात, इस महीने में बंदों के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। तो हम इस बारे में जान लें कि जो हमारा कर्म पत्र है, जो हमारा नामा आमाल है, जो हमारा लेखा जोखा, जो हिसाब किताब है पूरे अमल का, ये अल्लाह के यहाँ पेश होता है, प्रस्तुत किया जाता है। ये 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, प्रत्येक दिन का होता है। जी, जो रात के फरिश्ते होते हैं फजर के बाद अल्लाह के बारगाह में चले जाते हैं, दिन के फरिश्ते आते हैं, सही हदीस से प्रमाणित है। और फिर दिन के फरिश्ते असर के बाद अल्लाह के पास चले जाते हैं, रात के फरिश्ते आ जाते हैं असर के बाद। वो हमारा सारा लेखा जोखा, हमारे दिन में जो हमने जो कुछ भी किया है, हमारे जो कंधे पे फरिश्ते हैं, सब जो है हमने जो किया है वो लेकर के अल्लाह के बारगाह में जाके अल्लाह के यहाँ प्रस्तुत कर देते हैं, अल्लाह के यहाँ पेश कर देते हैं। प्रत्येक दिन का होता है और हफ्ते का होता है। जी, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार को और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। सोमवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन, यानी जुमेरात के दिन रोज़ा रखते थे।
पूछा गया क्यों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन बंदों के अमल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं। और सेम बात फरमाई कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अमल ऐसे हालत में पेश हों कि मैं रोज़े की हालत में रहूँ। तो हफ्ते का जो है पूरा डाटा सोमवार और जुमेरात को, प्रत्येक दिन का भी होता है। हम भी ना जो दुकान वगैरह चलाते हैं लोग, व्यापारी लोग हैं, तो वो लोग भी ना आज कितनी बिक्री हुई, कितना माल आया, कितना गया, रोजाना का हिसाब करते हैं, हफ्ते का भी करते हैं, महीने का भी करते हैं। और जब पूरा साल खत्म हो जाता है तो भी हिसाब करते हैं जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं कि इस साल कितना माल आया, कितना गया, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना लाभ हुआ, कितना क्षति जो है हुआ, सब हिसाब किताब करते हैं। तो हमारे अमल का भी हिसाब होता है मेरे भाइयों। हमारा जो कर्म पत्र जो हम कुछ कर रहे हैं, ये छुटकारा हमें हासिल नहीं है, ये मनमानी अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते हम। हमारा भी हिसाब होता है और जो है ये हर दिन का होता है, हफ्ते का होता है और साल का होता है, और अल्लाह के बरगाह में पेश किया जाता है। तो साल का जो हमारा कर्म पत्र है वो जो है शाबान के महीना में पेश किया जाता है मेरे भाइयों। इसी तरीके से एक और हदीस है जिसको अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह सही करार देते हैं, लेकिन एक बात इसमें यह है कि दूसरे और उलमा जो है इसको ज़ईफ़ करार देते हैं। वो ये है कि अल्लाह ताला 15 शाबान में अपने बंदों पर ख़ास तवज्जो फरमाता है और सारे लोगों को बख्श देता है सिवाय मुशरिक के और मुशाहिन के, यानी जो अल्लाह के साथ सहभागी और साझेदार बनाता है, और जो बंदा अपने दिल में अपने मुसलमान भाई के खिलाफ कीना कपट, हसद, जलन, डाह, ईर्ष्या रखता है, अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करता। तो इसमें जो है इस हदीस में थोड़ा सा मतभेद है। तो मतभेद का मतलब क्या है? जिसमें मतभेद हो जाए, जिसकी सत्यता प्रमाणित ना हो, तो फिर आप उस पर अमल क्यों करें? जो सत्य तरीके से जो प्रमाणित है जो बात, उस पर अमल करने की कोशिश करें ताकि बेहतरीन जो है अच्छी मुहर लगे। और अगर कुछ लोग इस हदीस को लेके 15 शाबान की रात में अमल खास करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खास अमल जो है प्रमाणित नहीं है, कोई खास इबादत, उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ 15 शाबान की रात आप करते थे, सत्य हदीस से, सही हदीस से ये बात जो है प्रमाणित नहीं है। इस वजह से जो है हमारे यहाँ जो लोग एक्टिविटीज़ करते हैं वो गलत चीज़ है। और कुछ लोग जो है कुरान की एक आयत है सूरह दुखान की जो शुरू की आयतें हैं, उससे जो है दलील बनाते हैं, प्रमाण के तौर पे उसको प्रयोग करते हैं। वो क्या है? हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। अर्थात स्पष्ट किताब की कसम, हमने इस कुरान को नाजिल किया मुबारक रात में और हम डराने वाले हैं, और इसमें जो है हर तत्वदर्शी युक्त बातें जो है उसकी निर्णित और स्पष्ट जो है इसको उसका निर्णय और स्पष्ट, यानी हर जो बड़ी बड़ी और अहम बातें हैं अल्लाह ताला उसका जो है निर्णय करता है, उसको स्पष्ट करके जो है यानी सुपुर्द कर देता है। कुछ जो है मुफस्सिरीन इस तरफ, लेकिन इसकी ऑथेंटिक और सही जो इस आयत की तफसीर है, जो बड़े बड़े मुफस्सिरीन करते हैं, जो मान्य है, स्वीकार्य है, वो यही है कि ये रात वो शब कद्र है, लैलतुल क़द्र, जो गौरव की रात्रि, सम्मानित रात्रि, शब कद्र जिसको बोलते हैं, दोनों एक, उसी को लैले मुबारका यानी बाबरकत रात, मुबारक रात कहते हैं, उसी को कद्र की रात कहते हैं। ये सब एक ही रात है जिसमें बंदों की तकदीर बांटी जाती है। हर साल पूरे साल की तकदीर अल्लाह ताला बंदों के सुपुर्द कर देता है। तो ये दोनों सेम है। ये आप कोई नहीं ये ना कहे कि इस आयत से मुराद शब बारात है और शब कद्र वाली रात से मुराद जो है लैलतुल क़द्र नहीं, बल्कि दोनों एक ही हैं। हमको ये समझने की ज़रूरत है, जो है आप धोखे में ना पड़े और जो है गलत रास्ते पर ना जाएं मेरे भाइयों। तो पता क्या चला कि इस महीने में जो बात प्रमाणित है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखते थे। और दूसरे नंबर पे जो बात प्रमाणित है वो ये है कि इस महीने में बंदों के अमाल अल्लाह के यहाँ प्रस्तुत होते हैं, लेकिन किस दिन होते हैं ये इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। अब हमारे भाई कुछ लोग बहुत सारी बातें करते हैं और दलील के तौर पे बहुत सारी जो है चीज़ें जो है वो प्रमाणित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक बात जान लें, इसके अतिरिक्त जो है और कोई भी बात सत्य और सही हदीस से प्रमाणित नहीं है। सारी की सारी चीज़ें ज़ईफ़ है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे ये हदीसें ज़ईफ़ कैसे होती हैं? तो संक्षिप्त में थोड़ी, मेरा टॉपिक नहीं है ये, मैं बता देता हूँ लोगों को
कि हदीस जो है, कुरान ये सहाबा के दौर में पूरा लिख दिया गया, लेकिन हदीस जो है किताब की शक्ल में बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी जो है ये बाद में इसको लिखा गया। ताबईन, तबे ताबईन के दौर में जब झूठे लोग, मक्कार लोग पैदा हुए, बहुत बड़े बड़े झूठे लोग इस्लाम के दुश्मन आ करके लोगों से बातें बयान करते थे, अपने आप को मुसलमान कहते थे, और क्या करते थे, कुछ बातें कहते थे लोगों से और कहते थे कि इसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। कहते खुद से थे, अपने मुंह से, अपने बना करके, और लेबल लगा देते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया, ताकि उसमें वजन हो जाए। तो बड़े बड़े जो मुहद्दिसीन, इस्लाम के धर्म गुरु, धर्मविद लोग पैदा हुए, उन्होंने देखा कौन आदमी झूठा है, मक्कार है, सुन्नत का पाबंद नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता है, उसकी बात हम नहीं लेंगे। और जो अच्छे लोग थे, नेक लोग थे, सही लोग थे, ईमान वाले थे, आस्था और विश्वासी लोग थे, तो ये उनकी बातों को लिया और पूरा जो है बता दिया कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, कौन सी बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रमाणित है, कौन सी बात प्रमाणित नहीं है। तो इसी वजह से जो झूठे लोग जिस बात को बयान करेंगे उसको कहते हैं ये हदीस ज़ईफ़ है, ये मतलब स्वीकार्य नहीं, ये जो है स्वीकार्य नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं है। बाकी जो सही हदीस से प्रमाणित है उसको कबूल करते हैं। इसी वजह से हमको इसको जो है ज़ईफ़ हदीस है, कुछ इसमें थोड़ा ज़ईफ़, इसके बहुत सारे मतलब रूल्स हैं, ज़ईफ़ है, मौज़ू है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर कभी कभी क्या है कि कोई हदीस बयान करने वाले हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये है कि उनका दिमाग थोड़ा सा मतलब हाफिज़ा उनका कमज़ोर है, तो इस तरह से कुछ हदीस अगर ज़ईफ़ और उसके अंदर सख्त ज़ुअफ़ ना पाई जाए, यानी हदीस जो है एकदम ज़ईफ़ ना हो, तो कुछ उलमा कहते हैं कि फ़ज़ाइल के बाब में इस हदीस को ले सकते हैं। लेकिन कुछ हदीसें एकदम मनगढ़ंत होती है, एकदम झूठा आदमी जो है उसको बयान करता है, तो उसको फ़ज़ाइल में चाहे सवाब हासिल करने किसी भी जो है तरीके में जो है उस हदीस को नहीं लिया जाएगा। इसको हमें जो है समझने की ज़रूरत है। तो मैंने जो बताया बातें, इंशाल्लाह उस पे अमल करें, आपके लिए कामयाबी होगी। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे भाई कहते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है कि अल्लाह ताला 15 शाबान की रात में बंदों पर जो है खुसूसी जो है तवज्जो फरमाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में जो है खूब ज़्यादा तुम इबादत करो, नमाज़ पढ़ो, दिन में रोज़ा रखो, जो अल्लाह ताला तवज्जो फरमाता है, और अल्लाह ताला ये कहता है कि मैं माफ़ कर दूंगा अपने सारे बंदों को। यह बात सही नहीं है। इस तरीके से तिरमिज़ी में एक और हदीस है कि एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर नहीं पाया, पीछे पीछे गई तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ीए गरक़द में कब्र वालों के लिए दुआ कर रहे थे, फिर भाग के आ गई, बिस्तर में सो गई। वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे आ गए, तो उनकी हैबत से देखा उनका सांस फूला हुआ था, आप कहाँ गई थी? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैंने ये सोचा कि आप किसी दूसरी बीवी के पास गए थे, तो इस वजह से मैं आपके पीछे पीछे लग गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बात ऐसी नहीं है कि मैं गया था बक़ीए गरक़द में कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ करने के लिए, और फरमाया कि जब जो है शाबान महीना की 15 तारीख होती है, रात होती है, तो अल्लाह ताला बनु कल्ब के बकरियों के बाल के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। यह हदीस भी सही नहीं है। तो जो प्रमाणित नहीं है, जो झूठी और मनगढ़ंत बात है, उसको हम क्यों बयान करें? जो सत्य है उसको बयान कीजिए, उस पर अमल करने का प्रयास कीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो इसी तरह की एक हदीस सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे बक़ीए गरक़द यानी कब्रिस्तान वालों के पास, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करने के लिए, कब्र की ज़ियारत के लिए, लेकिन उसमें 15 शाबान का ज़िक्र है ही नहीं। तो कब्रों की ज़ियारत से कौन मना करता है? साल में एक बार नहीं, रोज़ाना ज़ियारत के लिए जाएं, वहाँ आपको अपनी मौत याद आएगी, दिल नरम होगा, है कि नहीं? और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका आदेश भी दिया कि कब्रों की ज़ियारत करो, इससे तुम्हारी मौत तुमको याद आती है। अपनी मौत को हम याद करते हैं कि हमारे बाप दादा चले गए, एक दिन हमको भी यहीं पर आना है। तो लेकिन ख़ास 15 शाबान को रात में ख़ास कर लेना कब्र की ज़ियारत के लिए, ये किसी सत्य हदीस से प्रमाणित नहीं है। इसी वजह से जो है हमें इससे बचना चाहिए मेरे भाई को। इसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें जो है होती हैं, लोग करते रहते हैं। एक ख़ास बात जो है इस 15 शाबान में रोज़े रखने की बात, 14-15 को रोज़ा रखते हैं, ये भी प्रमाणित नहीं है। महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रमाणित क्या है? खूब ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखना, लेकिन ख़ास एक ही दिन रोज़ा रखना, ये प्रमाणित नहीं है। हाँ, अगर आप अय्याम बीस के रोज़ा रखना चाहते हैं, जो सत्य हदीस से प्रमाणित है, वो क्या 13, 14, 15 हर महीने में 13, 14, 15 अरबी महीना के हिसाब से 13, 14 और 15 तारीख को आप रोज़ा रखिए, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अय्याम बीस ये सही हदीस से प्रमाणित है।
सोमवार और जुमेरात का रोज़ा सही हदीस से प्रमाणित है, अरफा का रोज़ा प्रमाणित है, मुहर्रम का रोज़ा प्रमाणित है, रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े जो है प्रमाणित हैं सही हदीस से, इस पर अमल कीजिए। लेकिन जो प्रमाणित नहीं है उसको हम एक रूल बना करके, एक नियम बना करके प्रस्तुत करें, उस पर अमल करें, तो मेरे भाइयों उसके लिए हमें दलील की ज़रूरत पड़ती है, प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से हम इस पर जो है थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जो एक्टिविटीज़ जो हमारे भाई लोग करते हैं ये सिर्फ खाने पीने के लिए बस, भाई कहते हैं कि गलत क्या है, हलवा बना देंगे, फातिहा करा देंगे, इसमें गलत क्या है, गरीबों को खिला देंगे, गलत क्या है? मेरे भाइयों गलत यही है कि आप इस्लाम से हट के काम कर रहे हैं। दीन समझ करके अगर कोई काम इस्लाम से हट के आदमी करता है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रमाणित नहीं, सहाबा से प्रमाणित नहीं, सलफ़े सालेहीन से प्रमाणित नहीं, तो मेरे भाइयों वो बिदअत है, नवप्रवर्तक बात है, जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जो व्यक्ति मेरे इस धर्म में कोई ऐसी बात को जो है वजूद करता है, लात किले की आदत जिसमें से नहीं है, वो रद्द है, उस काबिल मरदूद है, उसको जो है रद्द कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। और जो लोग इस तरह की बातों पर अमल करते हैं, कल क़यामत के दिन वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से आबे कौसर यानी हौज़े कौसर से उनको पानी पीने को नहीं मिलेगा, ये जान लें, ये सही हदीस से प्रमाणित है। तो अगर आप चाहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से आपको आबे कौसर यानी हौज़े कौसर का पानी पीने को मिले, तो गलत बातों से बचिए, झूठी बातों से बचिए, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर जो सत्य और सही हदीस से प्रमाणित है, जिसमें कोई मतभेद नहीं, किसी उलमा का मतभेद नहीं है, उस पर अमल करने का प्रयास कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको बुरी बातों से, गलत बातों से बचाए और हम सबको सीधे मार्ग पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बिदअत और खुराफ़ात से बचाए और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।